अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, हेलो, हे एंड अस्सलाम वालेकुम. आप छोटे हो, आप बड़े हो, आप नौजवान हो या बुजुर्ग हो, मैं हूं अली काज़िम मालिक एंड आई एम लाइव फ्रॉम इस्लामाबाद स्टूडियोज और आप सुन रहे हैं FM 100 से येट अनदर इनक्रेडिबल एपिसोड ऑफ इनक्रेडिबल पाकिस्तान. और आज की इस इनक्रेडिबल एपिसोड में मेरे साथ जो साथ निभा रहे हैं जी, इनका नाम है अब्दुल्ला. और अब्दुल्ला से आप लोगों की पहले मुलाकात हो चुकी है. अब्दुल्ला FM 100 को उन्होंने नया ज्वाइन किया है और हमारी इस टीम के, हमारी इस फैमिली के नए मेंबर हैं ये. थैंक यू अली एंड हाय लिसनर्स, आप सुन रहे हैं मोहम्मद अब्दुल्ला को एंड आई एम डूइंग अ शो टुडे विद अली काजिम and you can listen to me from 7 a.m. to 10 a.m. during the weekdays in the morning drive time show. Thank you Ali for having me on the show. Alright जी. अच्छा, आज के इस इनक्रेडिबल पाकिस्तान के अंदर हम लोग जिस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, आमतौर पे तो आप लोग जानते ही होंगे जो लोग ये प्रोग्राम सुनते हैं, कि इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग स्पेसिफिकली बात करते हैं पाकिस्तान की पॉजिटिविटी के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी अब्दुल्ला ऐसी चीजें हैं कि जिसके बारे में अगर हम लोग बात करने लगे तो पॉजिटिव बातें ज्यादा हैं, लेकिन स्टिल हमें सुनने को जो चीजें या देखने को जो चीजें पाकिस्तान के बारे में मिलती हैं वो शायद नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा होती हैं. और शायद वो इसलिए क्योंकि नेगेटिविटी अगर आप किसी भी चीज में तलाश करना शुरू कर दें तो वो आसान है. Exactly, but I've seen you know when there are so many people who visit Pakistan, तो they always see the positive side of Pakistan. और उनके पास जो opinion होता है about Pakistan, that is always you know they always show a good side कि पाकिस्तान में भी कुछ अच्छा हो सकता है. लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि जो पाकिस्तान के अपने लोग हैं यानी कि पाकिस्तानी हैं वो इसमें कुछ नेगेटिविटी ज्यादा क्यों देखते हैं? Because that's what they've always been seeing from their childhood, और वो you know उनके माइंड में शायद पोर्ट्रे ऐसा इमेज हो गया पाकिस्तान. और शायद मेरे ख्याल से एक और बात अगर देखी जाए तो हर मुल्क का जो शहरी है वो अपने मुल्क को इतना ज्यादा अच्छा नहीं समझता और दूसरे मुल्कों को ज्यादा अच्छा समझता है. लेकिन needs to be changed. हमें इस सोच को बदलना है. इसी सोच को बदलना है जी. और इसी सोच को बदलने के लिए मैं ये प्रोग्राम करता हूँ. आज के इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग बात करेंगे आप लोगों के साथ टूरिज्म के बारे में. पाकिस्तान टूरिज्म के हवाले से बहुत ज्यादा अमीर मुल्क है. एक यहाँ पे अगर आप हर तरह की चीज देख सकते हैं भाई. डेजर्ट भी है हमारे पास यहाँ पहाड़ भी हैं जहाँ पे बर्फबारी भी हो रही होती है. और अगर मैं इस्लामाबाद जो हमारा गवर्नमेंट है कैपिटल है इसकी अगर बात करूं तो इसकी लोकेशन इतनी अच्छी है कि दुनिया में एक कैपिटल से जिस तरह के हमारे पास साइट्स हैं इतनी करीब और इतनी एक्सेसिबल दुनिया में नहीं. Exactly, it's a very beautiful city. हमारे पास हर तरह के सीजन्स हैं. We have summers, we have winters, and the best thing is कि it snows over here as well, so you know we don't have to go to some other place. Exactly. This is the point, na? All right जी, फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे towards this very first track of the show and it's going to be this one. So welcome back once again in this program Incredible Pakistan. This is your very own Ali Qasim Malik. मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला मोहम्मद अब्दुल्ला मेरे साथ मौजूद हैं जी. टाइम ऑन द क्लॉक राइट नाउ इज 3:10 और आज के इस प्रोग्राम के लिए जो टॉपिक मैंने चूज किया टूरिज्म राइट, उसकी वजह एक बहुत बड़ी वजह है. अगर देखा जाए तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया के अंदर टूरिज्म की जो अवेयरनेस है वो उसमें बहुत ज्यादा हद तक इजाफा हुआ है from last 2-3 years. Exactly, and tourism is a beautiful thing, you know, when you want to explore the world and even when you want to explore yourself. For that, if you know tour different places, it just gives you a very exactly. जैसे कि अब्दुल्ला ने कहा, अगर आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ट्रैवलिंग सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो किसी और इलाके में तो आपको अपने अंदर की कैपेबिलिटीज के बारे में पता चलता है कि आप किस तरह से क्या लोगों के साथ सोशली इंटरेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, किस तरह से आप लोग नई लैंग्वेजेस सीखते हैं, नए कल्चर में जाके किस तरह से एडजस्ट होते हो. तो ये सारी चीजें आपको टूरिज्म सिखाती है. लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो खास बात है टूरिज्म की, या मैं कहूँ कि इनक्रेडिबल बात है टूरिज्म के बारे में, और वो बात ये है कि हमारे यहाँ जहाँ कराची जैसा शहर है तो वहाँ इस्लामाबाद जैसा शहर भी है. हर शहर एक न एक हिसाब से बहुत बेहतर है. हम ये नहीं कह सकते कि इस्लामाबाद जैसा और कोई शहर नहीं है. बिल्कुल, और हर शहर की एक अपनी एक खास अट्रैक्शन है. बिल्कुल एग्जैक्टली. और एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज वेरी रिच हिस्टोरिकली एज वेल, सो या बिल्कुल सही कहना है जी. अब अगर हम लोग इस्लामाबाद और रावलपिंडी की ही बात करें तो रावलपिंडी इज लाइक मतलब बहुत पुराना शहर है. और
if you want to talk about the mountains and the hills, then Islamabad, of course, nothing can beat Islamabad. Exactly, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है. और ये बातें हम लोग बना के नहीं कर रहे. ये बातें ऐसी नहीं है कि हम लोग बनाना पड़ता है कि यार इस्लामाबाद बड़ा अच्छा है जबकि अच्छा नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं. बिल्कुल. जो लोग यहाँ पे विजिट करते हैं, फॉरेनर स्पेशली, दे लव इस्लामाबाद एंड दे रियली लाइक, फॉर एग्जांपल हाइकिंग की अगर बात करें तो if you go on the hiking tracks तो you're going to see a lot of foreigners over there. Exactly, बिल्कुल बिल्कुल. और हाइकिंग से मुझे याद आया जी, हम लोगों ने आज मरी की भी बात करनी है. और हाइकिंग से मुझे मरी क्यों याद आया, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि मरी सिर्फ मरी की वजह से जाते हैं और उनको एक्चुअली मरी की जो इम्पोर्टेंस है और मरी की खसूसियात इतनी ज्यादा नहीं पता होती. टूरिज्म की जहां हम लोग बात करते हैं तो हर इंसान अपनी जिंदगी में अगर 1% टूरिज्म को अचीव करता है, यानी कि बहुत कम अगर ट्रेवल करता है, तो वो जरूर मरी गया होता है. बिल्कुल. मरी तो इज लाइक the first step of every traveler. First step of tourism, I guess. तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि मरी की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों है और मरी के अंदर आप लोग कौन कौन सी एक्टिविटीज कर सकते हैं. एक दफा मैंने पहले भी ये प्रोग्राम किया था, लेकिन आज दोबारा इस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे कि वहां पे क्या खास चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं. उसके अलावा आप किस तरह से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं. अब्दुल्ला, कैसे मैसेज कर सकते हैं? If you want to message on our show, you have to type ISB space अपना नाम space अपने शहर का नाम and you have to send it to 3636. और अगर आप कॉल करना चाहते हैं, then you have to dial 111 and if you're calling away from Islamabad and Rawalpindi, तो you have to dial 051 111 100. And if you guys want to join us on Facebook, just type into your browsers www.facebook.com/fm247365 and फिलहाल it's time for a time check and commercial break. इसे लौट कर आएंगे एक ट्रैक के साथ और उसके बाद दोबारा आप लोगों के साथ बात करेंगे. और सबसे पहले ट्रैवलिंग जो इंसान करना चाहता है ना, सबसे पहले जो चीज देखता है वो होती है वेदर. Exactly. तो हम लोग भी बात करेंगे वेदर के हवाले से और उसके बाद अपने सफर का आगाज करेंगे किसी न किसी रुख में. सो स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा और सुनते रहिएगा. Welcome back, listeners. मुझे कहते हैं अब्दुल्ला and I'm in the studios today with RJ Ali Kazim. Listeners, आज हम बात कर रहे हैं about tourism and specifically, what is the significance of tourism in Pakistan? क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा अच्छी जगह हैं जो you can visit those places and you can feel so good about. And it makes you proud as a Pakistani कि पाकिस्तान में भी you can have such amazing and beautiful places, to visit. क्यों अली? बिल्कुल जी, ऐसे ही. और जैसे कि हमने बात की थी कि सबसे पहला स्टेप जो टूरिज्म का पाकिस्तान में लिया जाता है, दैट इज मरी. और मरी में लोग इसलिए ज्यादा जाते हैं क्योंकि वो सबसे ज्यादा एक्सेसिबल है. आप सिर्फ ये देखो कि इस्लामाबाद का टेम्परेचर और मरी का टेम्परेचर अक्सर मैंने देखा है ऑपोजिट होता है. Exactly. अगर यहाँ पे 8 डिग्री चल रहा है मिनिमम टेम्परेचर, तो मरी में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो -8 डिग्री चल रहा होता है. Exactly. ऐसा अक्सर होता है. Exactly. और जाने में कितना टाइम लगता है? 1 से 1.5 घंटा. 1 से 1.5 घंटा, दैट इज द थिंग ना. और यही वाली बात पूरी दुनिया में जो लोग पाकिस्तान के इस तरह की चीजों से फैन है कि पाकिस्तान के अंदर हर चीज बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है. एक तो एक्सेसिबिलिटी की बात हमने की, मरी कैपिटल से बहुत ज्यादा एक्सेसिबल है. दूसरी चीज एक और है, पूरी दुनिया में स्कीइंग रिजॉर्ट इतना ज्यादा करीब नहीं है जितना पाकिस्तान. बिल्कुल. 7 घंटे और आप मालम जब्बा पहुंच जाते हैं और वहां पे जो स्कीइंग रिजॉर्ट है, जैसा का वहां का वेदर है, पूरी दुनिया में इतनी एक्सेसिबिलिटी सच में नहीं है. ये बातें हम लोग वाकई अपने आप से नहीं बना रहे, ये बातें रियलिटी है. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट द स्कीइंग रिजॉर्ट इज कि वो 12 months a year you can go there and just you can ski over there. बिल्कुल. It's not like कि आपको सिर्फ विंटर्स में वहां जाना पड़ेगा तो आपको वहां पे बर्फ मिलेगी. You can go any time of the year and you'll find snow over there. और वो कहते हैं लोगों को ऐसा कुछ मिथ्स होती हैं कि रास्ता खतरनाक होगा, वहां के लोग पता नहीं कैसे होंगे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है. कुछ शोज पहले मैंने बात की थी इस बारे में कि एक जर्मन कपल आया था जिसने पाकिस्तान को विजिट नहीं करना था. उसके लिस्ट में पाकिस्तान का नाम नहीं था, लेकिन एक जगह पर वो मिला एक पाकिस्तानी से और उस पाकिस्तानी ने उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया कि तुम्हें पाकिस्तान भी आना चाहिए. वो एक वर्ल्ड टूर पे निकला था. बिल्कुल. और अगर बात की जाए पाकिस्तान के लोगों की तो दे आर वेरी वार्म वेलकमिंग. और वो जब एक टूरिस्ट आता है, स्पेशली अ फॉरेनर टूरिस्ट,
तो वो उसको बहुत बहुत दिल की गहराई से वेलकम करते हैं. अब फॉरेनर की तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है कि वो पाकिस्तानी किसी दूसरे इलाके से भी कोई आता है तो उसे भी बहुत ज्यादा अच्छे से वेलकम करता है. I heard about Gilgitis. Exactly. There's this special dish from Gilgit that is called mumtu. अच्छा. So, it's not present anywhere else in Pakistan. So, I heard that if you go over there, if for example an Islamabadi or Lahori goes to Gilgit, he can knock any door of any house and वो उनको कहे कि please cook this for us and they'll do it for you. This is how nice they are. Actually, this is how nice they are. Okay जी, फिलहाल के लिए एक ट्रैक है, ट्रैक से लौट कर आएंगे and we'll be talking about weather. और उसके बाद एक कमर्शियल ब्रेक है. स्टे ट्यून भाई. और साथ साथ आप लोग मैसेज भेज सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं. किस तरह से इस ट्रैक के फौरन बाद बताऊंगा. और ये वाला गाना मैंने क्यों निकाला है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं भाई. वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं द इनक्रेडिबल पाकिस्तान विद आरजे अली काजिम और मुझे कहते हैं अब्दुल्ला. ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अबाउट टूरिज्म इन पाकिस्तान एंड स्पेसिफिकली अबाउट द नॉर्दर्न एरियाज के हाउ एनरिच्ड एंड ब्यूटीफुल दे आर फॉर टूरिज्म एंड एवरीथिंग. और अब बात करते हैं कुछ वेदर की कि आज वेदर कैसा है इन वेदर. अगर हम लोग बात करें जी इस्लामाबाद के बारे में तो फिलहाल इट्स 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि आज के दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर आई थिंक वो रह चुका है. इट्स 20 डिग्री सेंटीग्रेड. रात में जो टेम्परेचर गिर कर जा सकता है जी, इम्कान है 8 डिग्रीज तक जाने के. और आइंदा रोज कल के दिन मैक्सिमम टेम्परेचर कैन गो टिल 18 डिग्रीज और मिनिमम टेम्परेचर में 1 यूनिट का इजाफा हो जाएगा. तो 9 डिग्रीज तक मिनिमम टेम्परेचर कल के लिए जा सकता है. ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे ये 3 दिन बारिश भरे हो सकते हैं इस्लामाबाद के अंदर. मैक्सिमम टेम्परेचर में भी कमी आएगी और मिनिमम टेम्परेचर में भी कमी आएगी. मैक्सिमम 15 हो जाएगा और मिनिमम जो है वो 8 डिग्रीज तक जाने के इम्कान है. ह्यूमिडिटी इस्लामाबाद के अंदर आज के दिन 41% है और हवा चल रही है 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार पर. Actually, I was noticing कि पिछले 1-2 साल से स्पेशली इन दिस ईयर जो मिनिमम टेम्परेचर है पाकिस्तान का that used to be around even -2 -3 डिग्री सेंटीग्रेड स्पेशली इस्लामाबाद. But this year 8, 7, 6 से नीचे तो it's not going anywhere below that. अगर वैसे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज इसका सबसे इसकी बड़ी वजह है. और ये पाकिस्तान ही, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया ये इस बात के बारे में बात कर रही है. क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है. अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो दिसंबर, मुझे नहीं याद पड़ता कि अपने होश में मुझे याद हो कि दिसंबर में कोई बारिश नहीं हुई. बिल्कुल. और इस साल बहुत पूरा दिसंबर बारिश हुई. इस साल पूरा दिसंबर बारिश नहीं हुई, बल्कि अगर देखा जाए तो इट्स बिन 4 मंथ्स की बारिश नहीं हुई. उसके बाद जनवरी में जाके बारिश होती है. बिल्कुल. तो 4 महीने बारिश नहीं हुई और ऐसा सर्दियों में बहुत कम देखा जाता है. अगर खास तौर पे अगर हम लोग बात करें इस्लामाबाद की तो बहुत कम होता है. ओके, मरी की बात करते हैं जी. मरी के टेम्परेचर की बात करते हैं. जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ बात की थी कि इस्लामाबाद और मरी का डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जो टेम्परेचर है टेम्परेचर बड़ा अच्छा है जी. टेम्परेचर इट्स 8 डिग्री सेंटीग्रेड इन मरी एट द मोमेंट और रात में टेम्परेचर गिरकर -2 डिग्रीज तक जाने के इम्कान है. और आइंदा रोज कल, परसों, तरसों और चरसों अगर कोई वर्ड होता है टिल थर्सडे इट्स गोइंग टू बी रेनी days, a couple of rainy days are coming up in Murree. और उसके बाद फ्राइडे टिल संडे क्लाउडी हो जाएगा. तो अभी तक स्नोफॉल के तो इम्कान नजर नहीं आते, लेकिन स्टिल आई थिंक लोग वहां पे जा रहे होंगे. एग्जैक्टली. स्नो वहां पे हो सकती है जिसे लोग एंजॉय कर रहे होंगे. क्योंकि इस्लामाबादीज अगर जाए ना जाए मरी, बट यू नो देयर आर अदर सिटीज एज वेल. फॉर एग्जांपल कराची की अगर बात की जाए तो वहां पे तो सर्दी का देयर इज नो सच कांसेप्ट ऑफ विंटर्स इन कराची. So you know they like to visit Murree sometimes for a change in their temperature. Alright जी, हम लोग यही बातें करते रहेंगे. फिलहाल के लिए it's time for a time check and a commercial break. Stay tuned, कहीं मजा आएगा, सुनते रहिएगा. Alright, the time is 3:36 on the clock and we're talking about tourism in Pakistan. और जैसे कि बात हो रही थी कि मरी के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं जो कि आप लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसकी तरफ हमारा इतना ज़्यादा ध्यान नहीं जाता. और अगर जाता भी है तो
हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो ज्यादा करीब है मरी के और वो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं कि हम लोगों को बताएं ताकि दूर दराज इलाकों से आने वाले लोग सिर्फ मरी के अंदर बर्फ और पहाड़ों की वजह से नहीं आए बल्कि जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है वहाँ पे उसके लिए भी आए. क्योंकि अली इस तरह के बहुत से लोगों के बीच में एक स्टीरियोटाइपिकल कॉन्सेप्ट है मरी का कि वहाँ पे बस एक मॉल रोड ही है जहाँ पे वो जाके घूम सकते हैं. लेकिन अ लॉट ऑफ पीपल दे डोंट हैव एन आइडिया कि वहाँ पे हाइकिंग ट्रैक्स भी मौजूद हैं. यू हैव मुशपुरी हाइकिंग ट्रैक, यू हैव मीरनजानी हाइकिंग ट्रैक and it's a very beautiful track. I've been there. अच्छा अब्दुल्ला, आपने अगर एक चीज नोटिस की हो, क्योंकि मुझे पता था कि आप वहां गए होंगे इसलिए मैंने इंटरलिंक करके क्वेश्चन आपसे करना है कि वहां पे अगर आप देखो तो मरी के अपने लोग बहुत कम होते हैं उन ट्रैक्स पर. उसके अलावा अगर आप खास तौर पे अगर देखा जाए ना तो वहाँ पे ज्यादातर लोग या तो इस्लामाबाद से होते हैं या फिर वो फॉरेनर्स होते हैं. बिल्कुल फॉरेनर्स होते हैं क्योंकि इस्लामाबाद के शायद इसलिए होते हैं कि आई गेस दे आर टायर्ड ऑफ द मार्गला हाइकिंग ट्रैक्स. वहाँ पे तो वो जाते रहते हैं. नहीं, इस्लामाबाद के लोग शायद इसलिए ज्यादा होते हैं क्योंकि इस्लामाबाद से सबसे ज्यादा एक्सेसिबल मरी है. Exactly. और हम लोग मरी उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से बाकी लोग मरी को देखते हैं और मरी में आते हैं. Exactly. हमारा जो अब चार्म है मरी से रिलेटेड वो शायद अब डिफरेंट हो चुका है. Exactly, and especially if you talk about the university trips, तो whenever you go there, there's always a pleasure trip किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से आया हुआ होता है and people are enjoying. It takes like 4 hours to reach the top. बिल्कुल. और मीरन जानी जो टॉप है उससे आप सिर्फ मरी का नज़ारा नहीं बल्कि मरी के अलावा और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ जो कि आप लोग देख सकते हैं मीरन जानी से. बिल्कुल. और जो लोग वहाँ पे नहीं गए, आई रेकमेंड देम, they must visit that place because when you reach the top it's an amazing and a very beautiful view from there. Alright जी, मरी के बारे में बहुत सारी बातें हो गई हैं. मरी से निकलते हैं, मरी के अलावा कहीं और चलते हैं. पाकिस्तान के अंदर अगर कोई इंसान मरी के अलावा कुछ और जगह देखना चाहता है और वो जानना चाहता है यार कौन सी जगह है जो इतनी एक्सेसिबल है और वो मरी से भी अच्छी है, यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एज वेल. लेकिन फिलहाल के लिए है एक टाइम चेक के बाद है एक ट्रैक से लौट कराएंगे और हम लोग बात करेंगे उन अलग जगहों के बारे में जो कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं लेकिन ज्यादातर लोग उन जगहों के बारे में नहीं जानते. और अगर आप हमारे शो का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं ISB स्पेस अपना नाम स्पेस अपने शहर का नाम और उसे भेजिए 3636 पे. स्टे ट्यून्ड टू FM 100 इस्लामाबाद. This is music life. Just music to make you rock. What's up, everyone? You are listening to the best station. 100. The world is listening. On the Bear. 100. अच्छा, मैं और अब्दुल्ला बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर अब खास तौर पे बार बार मैं ये बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा रेपुटेशन भी हो रही है लेकिन अवेयरनेस ना बहुत ज्यादा हो गई है पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म के बारे में. पहले जो यूनिवर्सिटी ट्रिप्स थी या कॉलेज ट्रिप्स थी वो इतनी दूर तक नहीं ले जा पाते थे अपने बच्चों को. उसकी वजह ये है कि जगह या तो रीचेबल नहीं होती थी या एक्सेसिबल नहीं होती थी. यहाँ पे लोगों को लगता था कि वहाँ के हालात कुछ इतने ज्यादा बेहतर नहीं है, जो कि हमारे दिमाग की अपनी परसेप्शन थी. हालात कभी इतने ज्यादा खराब नहीं हुए जितने हम लोग ने अपने जहन में बना कर. बिल्कुल, वहाँ के लोग भी बहुत वेलकमिंग हैं तो इट्स वेरी सेफ टू गो देयर बिकॉज़ दे हेल्प यू आउट अ लॉट. अगर आपको वहाँ पे कोई मुश्किल फेस करनी पड़ी है तो वहाँ के जो लोकल्स हैं दे आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. अच्छा, लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग कहाँ के लोकल्स की बात कर रहे हैं. हम लोग नॉर्दर्न एरियाज की बात कर रहे हैं जी. और अभी वो इस हद तक रीचेबल हो गया है कि आप खुंजराब पास तक अपनी गाड़ी में जा सकते हैं बल्कि अपने बाइक पे जा सकते हैं. ऐसी पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी मिसालें जो लोग अपने बाइक्स पे गए, अकेले गए. और पाकिस्तान में बहुत सारी परसेप्शन हमने अपने दिमाग में पाल रखी होती हैं. आप अकेले नहीं जा सकते हो, ऐसा इलाका है, डेंजरस है, कुछ है. तो सब सारी चीजें आई थिंक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं दुनिया के हर कोने में होती हैं. डेंजरस भी होता है. लेकिन इसको चेंज किया. देयर वाज दिस गर्ल फ्रॉम लाहौर, हर नेम वाज ज़ैनत इरफान, और उन्होंने ट्रैवल किया फ्रॉम लाहौर टू खुंजराब पास ऑन हर बाइक, which was so amazing. She got interviewed by so many foreign media stations and media channels, and she went there alone without anyone's help. और वो बाइक पे गई on her, and not even a mountain bike or a heavy bike. It was just a normal 70cc bike, and she explored Pakistan
एंड these type of things, you know, ये पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज भी पोर्ट्रे करती हैं. ये बात करने का मकसद ये है, अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कुछ ऐसा करो ना यार जो कि आपका नाम तो बनाए बनाए लेकिन आपके साथ पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज दिखाए. बिल्कुल, और उस चीज ने भी बहुत लोगों को मोटिवेट किया. अब जीनत ने तो इतना बड़ा स्टेप लिया, उन्होंने बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के बारे में क्लियर कर दी. सिर्फ अगर वो बात करती रहती, कुछ लिखती रहती, ब्लॉग्स लिखती रहती, तो शायद उनकी ये बात इतनी ज्यादा साबित ना होती कि पाकिस्तान इज वेरी मच सेफ. एग्जैक्टली. अगर आप लोग टूरिज्म की बात करें. और अगर इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए कि यू नो इफ यू टॉक अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, तो she laid down a very good foundation of she changed people's opinion कि नहीं, you know, the women of Pakistan are capable of, you know, doing anything. बिल्कुल बिल्कुल. और यही चीजें हैं जो कि पाकिस्तानी लोगों को करने की जरूरत है अपना और अपने मुल्क का इमेज बेहतर साबित करने के लिए. और ये चीजें आई एम श्योर कि हम लोग आइंदा रोज भी करते रहेंगे. ये जो अवेयरनेस की एक लहर उठी है, ये उम्मीद है कि बरकरार रहेगी और बिल्कुल इसी तरह से रहेगी जिस तरह से चल रही. एनीवे, फिलहाल मुझे बढ़ना है आप लोगों के मैसेजेस की तरफ. एक ट्रैक के फौरन बाद 3636 इज द नंबर. और अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं ऑन फेसबुक, इट्स facebook.com/FM247 और उसके बाद मुझे बढ़ना है आप लोगों की फोन कॉल्स की तरफ. सो कीप ऑन डायलिंग द नंबर व्हिच इज 051. आफ्टर दैट इट्स 1111100. सो फिलहाल आप लोग मैसेजेस भेजिए मुझे 3636 पर. 3:56 is the time on the clock और बात हो रही है आप लोगों के मैसेजेस के बारे में जो कि आप लोग मुझे भेज रहे हैं 3636 यहाँ पर facebook.com/FM247 महानूर KPK से. और मेरा और अब्दुल्ला का हाल चाल पूछा है. थैंक यू सो मच महानूर, हम बहुत वी आर डूइंग गुड. बिल्कुल जी, ठीक ठाक हैं हम लोग. और उन्होंने कहा कि ओके, थैंक यू सो मच जी आपके मैसेज के लिए. उसके अलावा अगर देखा जाए तो शाइस्ता मिनहास ने मैसेज किया. थैंक यू सो मच कि आपने मैसेज किया जी. राशिद रौनक हमारे साथ रहे. और उसके अलावा फैसल खान ने मैसेज किया है. वालेकुम सलाम मेरे भाई, थैंक यू सो मच जी. गाजिया जहीर ने मैसेज किया. वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच. वालेकुम अस्सलाम. क्या आप प्रोग्राम को सुन रही हैं? थैंक यू सो मच जी. जोया नूर ने मैसेज किया. कलर का हार, पता नहीं इन्होंने कुछ और जगह के बारे में लिखा है जो कि मैं बिल्कुल अगले लिंक में इसके बारे में जरूर बात करेंगे. जो आपके लंबे मैसेजेस होते हैं वो मैं जब दूसरी दफा मैसेजेस शामिल करता हूं तो अब आप लोगों के पूरे मैसेजेस शामिल हो जाएंगे. लेकिन थैंक यू सो मच जोया, आपने मैसेज किया. तैयब सत्ती हमारे साथ रहे, थैंक यू सो मच. और उसके अलावा फैसल खान हमारे साथ रहे मियाँ वाली से. थैंक यू सो मच जी आप लोगों के मैसेजेस के लिए. सो फिलहाल एक ट्रैक है, ट्रैक से लौट कराना है मुझे आप लोगों की फोन कॉल के साथ. सो नंबर डायल करते रहिएगा जी 1111100. और अगर आप लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी के बाहर से हमें फोन कॉल करेंगे तो साथ में डायल करना होगा 051 और उसके बाद 111. इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो हमें मुल्क से बाहर भी सुनते रहते हैं, उन्हें साथ में डायल करना होगा 9251 फिलहाल आई थिंक ट्रैक पर बढ़ने से पहले हमें बढ़ना चाहिए टुवर्ड्स कमर्शियल ब्रेक के बाद न्यूज ब्रेक है और फिर लौट कर आएंगे एक ट्रैक के साथ. सो स्टे ट्यून, कहीं मत जाइएगा. Welcome back listeners, it's 4:12 on the clock and it's a beautiful day outside today. ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे वही पाकिस्तान और टूरिज्म के बारे में कि पाकिस्तान कितना इनरिच्ड है रिगार्डिंग द टूरिस्ट स्पॉट्स. और हमने बात की मरी की, हमने बात की खुंजराब पास की, नॉर्दर्न एरियाज की हमने बात की. और क्योंकि हम लोग प्रोग्राम के दूसरे और आखिरी घंटे में दाखिल हो चुके हैं, आप लोगों को एक दफा दोबारा से बताता चलूं. टुडे इज 22nd of January 2017. It's Sunday today and time on the clock is 4:13. जैसे कि अब्दुल्ला ने बताया तो 1 मिनट गुजर चुका है. यार मिनट का भी पता नहीं चलता. अब सही बात है, बाकी बहुत जल्दी टाइम गुजरता है. Exactly. When you're on the radio,
नहीं पता चलता। यहाँ पे तो एग्जैक्टली बिल्कुल भी नहीं पता चलता है जी। और आप लोगों को बताते चलूं कि अगर आप लोग हमें फोन कॉल करना चाहते हैं तो 051 के बाद 111 डायल कीजिएगा और आप लोगों की फोन कॉल्स हमें एयर करनी है अब से 1 मिनट के फौरन बाद। सो एक दफा फिर से बताता चलूं, अगर आप लोग इस्लामाबाद रावलपिंडी के हदूद से और अपने मोबाइल फोन से कॉल नहीं कर रहे तो आपको सिर्फ और सिर्फ डायल करना होगा 111 अदरवाइज आप लोगों को साथ में डायल करना होगा हमारा सिटी कोड जो कि होता है 051 111 फिलहाल के लिए कमर्शियल ब्रेक से लौट कराएंगे एक ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड। So welcome back once again in this program Incredible Pakistan with me Ali Kazim Malik and time on the clock right now is 4:21। अच्छा, फिलहाल जी हम लोग आप लोगों की फोन कॉल्स को एयर करने जा रहे हैं ऑन 111 अगर आप लोग हमें फोन करना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, टूरिज्म के हवाले से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो हमें फोन मिलाइए। दोबारा से नंबर बताऊं तो इट्स 111 हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर। दोबारा से अपना नाम बताइएगा। अरशद बात कर रहा हूँ हैदराबाद। अरशद बात कर रहे हैं फैसलाबाद से। हैदराबाद से। अच्छा, कैसे मिजाज है सर आपके? और मुझे बताइए हैदराबाद के कैसे? गर्म सा हो रहा है। दोबारा से बताइएगा। मौसम ना गर्म सा हो रहा है यहाँ। अच्छा मौसम काफी गर्म है। मुझे बताइए जी आपने कौन कौन सी जगह विजिट की है पाकिस्तान के अंदर? पाकिस्तान में कोयटा, लाहौर, अच्छा, कराची, और इन सारी जगहों में आपको कुछ मुख्तलिफ लगा? आपको यहाँ कुछ ऐसा लगा कि यार सारी जगह एक जैसी? कराची में थोड़ा सा ये कि जरा खुला गुल्ला और थोड़ा सा अफरा तफरी है। अच्छा हाँ, बहुत ज्यादा ना। कराची रहा हूँ मैं 16-17 साल। सही। और बाकी दूसरे जो इलाके हैं, कोयटा का मौसम आपको कुछ डिफरेंट लगा होगा हैदराबाद से? कोयटा में हाँ, बस जैसे गर्मी में भी वहाँ पानी हमें ना ऐसा लगा जैसे ठंडा। सही। जैसे हैदराबाद में हमारी गर्मी आती है तो पानी जो नल में पानी आता है वो भी गर्म होता है ना। सही है। वहाँ ऐसा लगता था जैसे बर्फ थोड़ी घुली हुई हो पानी में। बिल्कुल। चलिए थैंक यू सो मच अरशद भाई, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये थे हमारे साथ अरशद और अब्दुल्ला। वाकई में देखा आपने, उन्होंने कहा कि कराची भी गए हैं, फैसलाबाद भी गए हैं, कोयटा भी गए हैं और तीनों जगह का जो अगर कुछ मुख्तलिफ नहीं है तो एटलीस्ट मौसम तो बहुत ज्यादा डिफरेंट बिल्कुल है। और हर शहर की एक अपनी सिग्निफिकेंस होती है जिसकी वजह से वो मशहूर होता है और लोग जाते हैं उस चीज को देखने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आप मुल्तान की बात करें, मुल्तान विच इज वेरी बिग सिटी ऑफ पंजाब और काफी हिस्टोरिकल भी है। एग्जैक्टली, एंड इट इज वेरी फेमस फॉर सूफीइज्म। बिल्कुल। तो पीपल लाइक मी जिनको सूफीइज्म में बहुत इंटरेस्ट है, मुल्तान इज अ मस्ट गो प्लेस फॉर देम। आई हैव नेवर बीन देयर अभी टू बी ऑनेस्ट, लेकिन इट इज इन माय टू डू लिस्ट कि वहां पे जाना जरूर है। ऑलराइट जी, आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं? आपकी टू डू लिस्ट में कौन कौन सी जगह है? हमें बता सकते हैं फोन कॉल करके ऑन 051 इट्स 111 और हाँ, याद रहे बहुत सारे लोगों को लगता है कि जब हम लोग फोन कॉल्स लेते हैं तो फिर आप लोगों के मैसेजेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती। ऐसी कोई बात नहीं है और आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं ISB खाली जगह अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम और उसे जल्दी से भेजिएगा 3636 पर। और फेसबुक के लिए facebook.com/FM24735 और फिलहाल के लिए एक ट्रैक और ट्रैक के बाद दोबारा से आप लोगों से मुलाकात होगी तो सुनते रहिएगा पाकिस्तान। In the stream of life, there is only 100 FM. 24 hours. ऑलराइट जी, बढ़ते हैं आप लोगों की एक और फोन कॉल की तरफ और देखते हैं जी कौन है हमारे साथ और क्या कहना चाहते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। भाई कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाफिजा मरियम फ्रॉम गुजरात, क्या हाल चाल है आपके? जी
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं? अल्लाह का बहुत करम है। मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगी? भाई मैंने आपका टॉपिक नहीं सुना। अच्छा, टॉपिक आज हम लोग बात कर रहे हैं टूरिज्म के हवाले से, और बात इस बारे में कर रहे हैं कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाके जो हैं उनकी अपनी अलग अलग खसूसियात हैं। आप कौन से इलाके की कौन सी खसूसियात बयान करना चाहेंगे? कोई नहीं भाई, कभी बाहर नहीं निकली, चली फिरी। आपका इलाका है कौन सा? मेरा भाई शहर गुजरात था, लेकिन गाँव मेरा कोटली था। अच्छा, और मुझे बताइए कि गुजरात में ऐसी कौन सी खास बात है जो आपको लगती है कि है? भाई मेरे गुजरात के अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला की दी हुई 3 हस्तियां इस वक्त दफन है, तो मुझे इस बात पे बड़ा फख्र है। चलिए बेहतरीन हो गया। थैंक यू सो मच हाफिजा मरियम, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरे हस्बैंड आपको सलाम दे रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, ये तो बहुत अच्छी बात है जो मरियम ने की। आप लोग भी हमें फोन कॉल कर सकते हैं। अब्दुल्ला, किस तरह से फोन कॉल कर सकते हैं? अगर आप इस्लामाबाद और रावलपिंडी से कॉल कर रहे हैं देन यू हैव टू डायल 111-111-100, और अगर आप अपने सेल फोन या इफ यू कॉलिंग फ्रॉम अवे फ्रॉम इस्लामाबाद देन यू हैव टू डायल 051-111-100। तो क्यों ना एक और फोन कॉल हो जाए। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन, कहाँ से बात कर रही हैं आप? आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, अगर थोड़ा ऊंचा बोल सकें। शबनम ईरानी कलर सईदा से, क्या हाल चाल है शबनम आपके? अल्लाह का बहुत करम है। मुझे बताइए क्या कहना चाहेंगी अपने इलाके के बारे में? अच्छा, तो अब्दुल्ला ये वाली बात है तो मेरे ख्याल से हमारे बहुत सारे इलाकों में। बिल्कुल। बहार की अगर बात की जाए तो हमारा मुल्क वैसे ही बहार के लिए बहुत एक मशहूर है कि यहाँ पे हर तरह का मौसम होता है, और इस्लामाबाद की भी अगर बात की जाए तो बहुत खूबसूरत। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, प्लीज जब आप लोग हमें फ़ोन कॉल करना चाहते हैं तो चंद एक बातों का ख्याल रखिएगा। पहली बात ये कि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि आपके मोबाइल फ़ोन में सिग्नल्स बिल्कुल ठीक आ रहे होने चाहिए, अदरवाइज आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आती और हम लोग आपसे ठीक से बात नहीं कर पाते। वैसे बात कीजिए जिस तरह से आप लोग अपने किसी भी दोस्त को फ़ोन करके उनसे बात करते हैं। दोबारा नंबर बताऊं तो इट्स 111-111-100। एक ट्रैक है, ट्रैक अलॉट कराएंगे, दोबारा से ट्राई करेंगे जी आप लोगों की फ़ोन के कॉल्स को एयर करने के लिए। नंबर एक दफ़ा फिर से बताऊं तो इट्स 111-111-100, और उसके अलावा आप लोग हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। ISB के बाद खाली जगह दीजिएगा, अपना नाम, शहर का नाम, पैगाम, और उसे 3636 पर भेजना होता है। और इसके लिए अगर उसके अलावा आप लोग फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इट्स facebook.com/FM247365। और फिलहाल के लिए ऑलराइट जी, एक दफा फिर से खुशामदीद, लौट कर वापस आ चुके हैं मैं यानी कि अली कासिम मालिक, और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला। हम दोनों वापस आ चुके हैं आप लोगों की फोन कॉल्स को एयर करने के लिए ऑन 051-111-100। एक दफा फिर से बताते चलो, हम लोग बात कर रहे हैं जी टूरिज्म के हवाले से। पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म कितनी अमीर है, कितनी रिच है जी पाकिस्तान की टूरिज्म। और अगर आप किसी भी शहर को उठा के देख लो, अब्दुल्ला अगर हम लोग लाहौर की बात करें तो लाहौर के अंदर ऐसी टूरिज्म की कौन कौन सी चीजें हैं? लाहौर में सबसे पहले तो लाहौर का एक जो हिस्टोरिक बैकग्राउंड है वो बहुत फेमस है। अगर बात की जाए बादशाही मस्जिद की, मीनार पाकिस्तान, उसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है। बिल्कुल। उसके अलावा जो वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर है, जो अंदरून लाहौर है, उसकी अगर बात की जाए तो आई लव द आर्किटेक्चर ऑफ द इनर लाहौर, क्योंकि वो ऑफ कोर्स सब कॉन्टिनेंट के टाइम का है, ब्रिटिश एम्पायर का है। इट्स एन अमेजिंग आर्किटेक्चर। और अगर एक और बात की जाए लाहौर की तो देयर इज दिस बस सर्विस इन लाहौर which is named as what was it called? A sightseeing bus service. And that is an amazing service. उसमें आपको पूरा लाहौर फिराया जाता है और उससे आप देखते हैं कि आपके अपने मुल्क के शहर का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और कितना खूबसूरत है आपके मुल्क का शहर। बिल्कुल जी, ऐसी। और उस बस सर्विस में आपके पास ये भी
एक चीज़ अवेलेबल होती है कि आपको पता चलता है उसके अंदर एक रिकॉर्डिंग होती है, कुछ ऐसा होता है आई थिंक एग्जैक्टली, जो कि जो भी चीज़ जहाँ पे आप जा रहे हैं उसकी पूरी जो बैकग्राउंड है उसका वो सब आपको पता चल रहा होता है। एग्जैक्टली, और इसी तरह हमें प्रमोट करना चाहिए टूरिज्म को कि लोग ज्यादा आएं और एक्सप्लोर करें। लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की जब हम लोग टूरिज्म की बात करते हैं तो सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज में टूर किया जाता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। लाहौर और लाहौर के अलावा अगर पंजाब की आप सिर्फ बात करो, सिर्फ पंजाब की भी अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं और हर इलाके की भी अपनी सिग्निफिकेंस है। ऐसा नहीं है कि हमारे हर प्रोविंस की अपनी सिग्निफिकेंस है, वो तो है ही है, लेकिन हर इलाके मेरे ख्याल से हर 10 किलोमीटर के बाद सिग्निफिकेंस बदल जाती है और कुछ ना कुछ अलग कल्चर और सब कुछ अलग होता है। एक और फोन कॉल शामिल करते हैं जी और बात करते हैं कि क्या हाल चाल है इनके। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से? सर मैं साजिद बोल रहा हूँ, मरी से आ रहा हूँ। वेलकम साजिद टू द शो, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। मौसम कैसा है मरी का? मौसम सर बस क्लाउडी है, ठंड काफी है। और साजिद भाई वो जो बातें करते हैं कि मरी में आजकल नहीं जाना चाहिए, रश बहुत ज्यादा है, तो रश की क्या सूरत हाल है वहाँ पर? सर है थोड़ा, इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन गाड़ी आस्ते आस्ते निकल रही है। और मुझे बताइए, अब बात आज हम लोग कर ही रहे हैं टूरिज्म के हवाले से, तो आप भी लगता है कहीं टूर पर निकले थे जहाँ से वापस आ रहे हैं? जी मैं बिल्कुल टूर पे आया था फैमिली के साथ। और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? और मरी के अलावा किसी और जगह क्यों नहीं गए आप? ज्यादा मजा आया। और सर मरी के अलावा किया और फिर जो स्नो पड़ी है पहाड़ों पे बहुत मजे की लग रही है। मुझे ये बताइए कि आप मरी के अलावा कहीं और क्यों नहीं गए? सर अभी चूंकि आज आखिरी डे है, कल हमने जॉब पे जाना है, बिल्कुल टाइमिंग है शॉर्ट है। अच्छा, टाइम की कमी के बायस आप आज मरी गए थे। अगर आपके पास टाइम ज्यादा होता तो आप किसी और जगह जा सकते हैं, तो किस जगह जाते हैं वैसे? सर आई लव टू गो टू नॉर्दर्न एरियाज। नॉर्दर्न एरियाज बहुत प्यारे इलाके हैं सर वहाँ। सही है, वो भी बहुत प्यारे हैं। तो साजिद मरी की वो क्या खास बात है जो आपको मरी की तरफ लेकर जाती है हमेशा? जी सर, मरी की वो क्या ऐसी खास बात है जो आपको पसंद है? सर मरी तो चूंकि मैं यहाँ रहा हूँ बचपन में। अच्छा, तो मरी में जब स्नोफॉल होती है तो फिर ज्यादा अच्छा लगता है। वैसे तो काफी यहाँ क्योंकि बिल्डिंग्स बन गई हैं, होटल्स बन गए, रश हो गया ट्रैफिक का, सराउंडिंग्स बहुत अच्छी हैं विजिट अपना टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मजे की बात देखिए कि हमने जहाँ से बात स्टार्ट की थी वहीं पे आके बात खत्म होती है। मरी से बात स्टार्ट की थी ना? बिल्कुल, मरी से बात स्टार्ट की थी और हमें कॉलर भी मरी से मिल गए और वो उन्होंने भी यही कहा कि वो वाकई टूर पे निकले थे टाइम की कमी के बायस, और टाइम कम है लेकिन स्टिल एक्सेसिबल इतना ज्यादा है कि आप वहाँ जा सकते हो। एक इंसान इस्लामाबाद आए तो वो एक्सपेक्ट नहीं करता कि अच्छा इस्लामाबाद के पहाड़ों पे बर्फ नहीं है तो शायद मुझे बर्फ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मरी इतना ज्यादा एक्सेसिबल है और मुझे लगता है जैसे कंट्री साइड है वो इस्लामाबाद की। एग्जैक्टली, और देखिए अब जिस तरह हमारे कॉलर ने हमें कहा कि इट वाज इजीली एक्सेसिबल, तो इस्लामाबादी को एक ये एज भी जरूर मिला हुआ है कि जब भी उन्होंने एक अच्छा मौसम देखना हो लेकिन जस्ट टेक आउट देकर इस्लामाबाद को ये वाला एज भी मिला हुआ है कि मतलब ये कि इस्लामाबाद के पास अगर देखा जाए तो हर किस्म का एज इस्लामाबाद के पास तो खास तौर। बिल्कुल। ऑलराइट जी, फिलहाल वक्त है कमर्शियल ब्रेक का और कमर्शियल ब्रेक के बाद एक ट्रैक है और उसके बाद क्योंकि अब वक्त ज्यादा नहीं रहता, आप लोगों के मैसेजेस शामिल करने हैं और प्रोग्राम को वाइंड अप करना है, तो नंबर दोबारा से बताता चलूं 3636 नंबर है अपने मैसेजेस के लिए। 3636 पर ISB खाली जगह नाम पैगाम शहर का नाम और उसे भेजिएगा 3636 पर। फेसबुक के लिए आप लोगों को टाइप करना होता है facebook.com/FM247365 और फिलहाल के लिए एक कमर्शियल ब्रेक। In the stream of life, in the stream of life, in the stream of life, there is only 100 FM. 24 hours. All right, so welcome back one last time in this program, Incredible Pakistan, with me Ali Kazim Malik और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला मौजूद हैं जी मेरे साथ। और आप लोगों के मैसेजेस के बारे में मुझे करनी है बात। आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस जमा हो गए हैं मेरे पास, जैसे कि मुझे ज़ैनब ने मैसेज किया गुजर खान से, कहती हैं फर्स्ट टाइम सुन रही हैं मेरे प्रोग्राम को, थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू द शो। उसके अलावा मरियम ने मुझे मैसेज किया, उसके बाद कॉल भी आ गई इनकी। शाहनवाज अब्बासी ने मैसेज किया है मरी से और कहते हैं यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है
और स्नोफॉल भी होने के चांसेस हैं. ओके, सही हो गया जी. थैंक यू सो मच जी. और वालेकुम सलाम. इशाल चौधरी हमारे साथ रही. वालेकुम सलाम जी. और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ इशाल. आपके क्या हाल चाल है मुझे बता सकती हैं. महानूर आफ्ताब ने मैसेज किया इस्लामाबाद से. और ओके, थैंक यू सो मच. ईमान रावलपिंडी से हमारे साथ रही और प्रोग्राम की तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच जी कि आपने प्रोग्राम की तारीफ की. महानूर ने KPK से दोबारा से मैसेज किया. पाकिस्तान टूरिज्म के लिए बेस्ट है. हर इलाके के ख़ास रस्मो रिवाज और मज़ेदार खाने, उनके ख़ास ड्रेस, तहजीब और शफ़क़त और काफ़ी और सारी चीज़ें. मुश्किल उर्दू के लफ्ज़ इन्होंने कुछ लिखे हैं जो कि मेरी समझ से बाहर हैं कुछ. और थैंक यू सो मच जी. उसके अलावा लास्ट मैसेज हमें किया है अब्दुल मजीद ने मुल्तान से. थैंक यू सो मच मेरे भाई कि आपने मुझे मैसेज किया. और वो कहते हैं कि अरूबिया फ्रॉम यूबिया ऑन टूर मरी में ट्रैफिक ब्लॉकेज. 3 रीजंस. एक, होटल्स के एजेंट्स हैं जो जानबूझकर गाड़ियां रोक के रखते हैं. अच्छा. सेकंड, मोस्टली पीपल फॉलो लाइंस. 2% पीपल ब्रेक लाइन एंड कम्स ओवरटेक ड्यूरिंग लाइन्स 3. अच्छा, तो लाइनें ज़्यादा बन जाती हैं जी ट्रैफिक की. ये भी एक बहुत बड़ा मसला है. अच्छा, सही हो गया. और अब्दुल मजीद, आपकी बातें भी बिल्कुल सही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इसके अलावा और भी बहुत सारी वजहात होती हैं. एक तो जिस जगह की डिमांड ज़्यादा होती है वहाँ पे रश तो बन जाता है ना. अब जहाँ पे सिर्फ 2,500 गाड़ियाँ जा सकती हैं, वहाँ पे आपको पता है लास्ट टाइम कितनी गई थी? मुझे कोई आइडिया नहीं. अली 27,000 गाड़ियाँ मरी में. तो अब आप खुद सोचिए कि इतनी गाड़ियां कहाँ समाएंगे. तो रश तो बनेगा ही बनेगा. और यही तो खूबसूरत बात है हमारी मरी की कि वहाँ पे लोग आना पसंद करते हैं. दे लाइक टू गो देयर. एंड जितना भी रश हो, मैंने आज तक ये नहीं देखा कि गाड़ी वापस चली जाए कि यार रश बहुत ज्यादा है तो नहीं जाता. बहुत सारी गाड़ियां जो कि रश में खड़ी रहती और वहां जाती. उसके अलावा जी मुझे रहमान ने मैसेज किया. थैंक यू सो मच मेरे भाई. और कुछ लोग हमारे साथ फेसबुक पर भी शामिल रहे, उनकी मैं नाम शामिल करता चलूं. अगर तसव्वुर सत्ती, दाऊद काजमी, गाजिया जहीर, सागरदीन, मौजमा अवान और अताउल्ला सलंगी, मोहम्मद अदील, पकीज़ा शाह, दुआ फातिमा, राशिद रौनक, तैयब सत्ती, शाइस्ता मिनहास और फ़हीमुल हसन. थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने अपना वक्त निकाला हमारे लिए और हमें मैसेज किया, अपने होने का हमें एहसास दिलाया. तो आज के इनक्रेडिबल पाकिस्तान से सिर्फ इतना ही. मेरी मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह कल बिटवीन 5 to 8 इन द प्रोग्राम इवनिंग ड्राइव टाइम. और आज के इस प्रोग्राम से हमें ये समझ में आता है कि जिस तरह लास्ट ईयर भी अवेयरनेस ज़्यादा रही टूरिज्म के बारे में, इंशाल्लाह इस साल भी ज़्यादा रहेगी. जनवरी का महीना था, इसलिए मैंने सोचा कि जनवरी में हम लोग अपनी टू डू लिस्ट बना रहे होते हैं. पूरा साल क्या करना है, क्या नहीं करना. बिल्कुल. तो अपनी लिस्ट में ये चीज़ भी शामिल करनी है. टूरिज्म को ज़रूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि टूरिज्म से यू गेट टू नंबर 1 एक्सप्लोर योरसेल्फ. आपको ये पता चलता है कि आप कितने सोशल हो सकते हैं, आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, एंड योर एबिलिटीज़ टू live in different and certain situations, वो भी आपको पता चलता है. ओके अली, आज के प्रोग्राम से सिर्फ इतना ही. हमारी मुलाकात, बल्कि मेरी मुलाकात होगी आप लोग से इंशाल्लाह बिटवीन 5 to 8 इन इवनिंग ड्राइव टाइम टुमारो. और अब्दुल्ला भी आपसे मिलते रहेंगे, तो अब्दुल्ला का नाम अपने दिमाग में बिल्कुल रखिएगा. मुझसे आप मिल सकते हैं between 7 AM to 10 AM in the morning drive time show. Keep listening. और आज के प्रोग्राम से सिर्फ इतना ही. जाते जाते आप सभी लोगों के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से अली कासिम मलिक और अब्दुल्ला को दीजिएगा इजाजत. अल्लाह हाफिज पाकिस्तान, और पाकिस्तान जिंदाबाद.